श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रपीडं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार। हम लोग कई दिन से सत्संग कर रहे हैं इसके विषय में। आज भी कल हम लोगों ने इच्छति कर्माधिकरण पूर्ण करके छोड़े थे, तो आज फिर अथ दहराधिकरणम शुरू करते हैं। इसका सत्संग आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। अथ दहराधिकरणम छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं भीष्म दहरोऽस्मिन्नान्तर आकाशः तस्मिन् इदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वावविजिज्ञासितव्यम्। अर्थात इस ब्रह्मपुर अर्थात शरीर में छोटा सा कमल रूपी स्थान है, उसके अंदर छोटा सा आकाश है। आकाश मतलब खाली जगह है। उस आकाश के अंदर जो है उसको खोजना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इस अधिकरण से तादृश दहराकाश का निर्णय किया जाता है। इसमें 10 सूत्र प्रयुक्त हैं। दहर उत्तरेभ्यः 1, 3, 13 अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं भीष्म दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशः तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वावविजिज्ञासितव्यं। छांदोग्य उपनिषद 8.1.1 इत्यत्र दहराकाश शब्द निर्दिष्टः परमात्मा उत्तरेभ्यो वाक्यगतेभ्यः तदसाधारण धर्मेभ्यः उत्तरत्र दहराकाशस्य सर्वाधारतया तिह महत्त्वमभिधाय एतत् सत्यं ब्रह्माख्यं पूर्वमिति निर्दिश्य तस्मिन् ब्रह्माख्ये दहराकाशे कामाः समाहिताः इत्युक्ते कोऽयं दहराकाशः के च कामः इत्यपेक्षायम् एष आत्मा अपहतपाप्मा इत्यारभ्य सत्यकामः सत्यसंकल्पः इत्यन्तेन दहराकाशः आत्मा कामाश्च अपहतपाप्मा त्वदयस्तद् विशेषणीभूतगुणाः इति हि ज्ञापयति। दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं। छांदोग्य उपनिषद 8.1.1 इत्यत्र दहराकाशस्तदन्तर्वर्ति च यत् तदुभयमन्वेष्टव्यमित्युक्तमिति विज्ञायते।
अथ या इहात्मानमनुविद्या व्रजन्ते तांश्च सत्यान् कामान्। छांदोग्योपनिषद 8:1-6 इति ही व्यज्यते। दहरः, उक्त प्रकरण में दहर शब्द से जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है वह परमात्मा ही है, क्योंकि उत्तरेभ्यः, उसके पश्चात आए हुए वचनों से यही सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं भीष्म दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशः तस्मिन् एदन्तस्तदा तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्। श्रुति कहती है कि इस ब्रह्मपुर अर्थात शरीर में छोटा सा कमल रूपी स्थान है, उसके अंदर छोटा सा आकाश है। उस आकाश के अंदर जो है उसको खोजना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इस श्रुति में दहराकाश रूप में वर्णित परमात्मा ही है, क्योंकि इसी प्रकरण के उत्तर वाक्य से परमात्मा के असाधारण रूप में विद्यमान रहने वाले धर्मों का वर्णन किया गया है। आगे की श्रुतियों में सभी चिद वस्तुओं के सर्वाधारत्व कहते हुए उक्त आकाश का अतिशय महत्ता विशालता का वर्णन किया गया है कि यह दहराकाश हृदय कमल के मध्य में विद्यमान होने से दहर अर्थात छोटा कहा गया है। वास्तव में यह वैसा छोटा नहीं है, बाहर दिखाई देने वाला आकाश जितना बड़ा है उतना बड़ा है, उससे भी बहुत बड़ा है यह दहराकाश। इस प्रकार इस दहराकाश की अत्यंत महत्ता बतलाई गई है। आगे यह कहा गया है कि एतत् सत्यम ब्रह्माख्यम पूरम, अर्थात यह दहराकाश ब्रह्म है तथा सबका आवास स्थान होने से पूर्व है और सत्य अर्थात निर्विकार भी है। तादृश दहराकाश को निर्विकार के साथ सबका आश्रय एवं जरा रहित भी कहा गया है। इस प्रकार दहराकाश की विशेषताओं का वर्णन करके अंत में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया कि अस्मिन् कामः समाहिताः, अर्थात इस दहराकाश के अंदर काम अर्थात कल्याण गुण निहित है। दहराकाश शब्द प्रतिपाद्य पदार्थ कौन है, उसके अंदर रहने वाले वह पदार्थ कौन है जो काम शब्द से कहे गए हैं। इस प्रकार जिज्ञासा उपस्थित होने पर आगे के वाक्य से समाधान दिया गया है। ये स आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, अर्थात यह दहराकाश आत्मा परमात्मा ही है। वह पापों से अस्पृष्ट है, जरा मृत्यु शोक भूख और प्यास से रहित है, सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प वाला है तथा नित्य भोग्य पदार्थों से युक्त है। इस वचन से सिद्ध होता है कि यह दहराकाश परमात्मा ही है तथा उनमें विद्यमान पदार्थ अपहत पाप मात्व आदि कल्याण गुण ही सत्य काम है। इन दोनों को ही खोजने एवं ध्यान करने के लिए कहा गया है। यह वाक्य अपहत पाप मात्व इत्यादि कल्याण गुणों से युक्त परमात्मा का प्रतिपादन करता है। इससे यह सिद्ध होता है अत अपहत पाप मात्वादि गुण परमात्मा के विशेषण है। दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन्
एदंतास्दन्वेष्टव्यम अर्थात ब्रह्मपुर शरीर में छोटा सा कमल रूपी स्थान है, उसके अंदर छोटा सा आकाश है। उस आकाश के अंदर जो है उसको खोजना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इस श्रुति से दहराकाश के अंतर्वर्ती जो है वह भी परमात्मा ही है। अतः तादृश दहराकाश और उसके अंतर्वर्ती परमात्मा, इन दोनों का अन्वेषण ज्ञान उपासना की बात बताई गई है। ऐसा विदित होता है। उपसंहार में कहा गया है कि अथ या इहात्मान मनोविद्या व्रजन्ति एतां च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अर्थात जो साधक यहाँ इस आत्मा की तथा इन सत्य काम अर्थात कल्याण गुणों की उपासना करके शरीर छोड़कर निकलते हैं, उनको सभी लोगों में स्वेच्छाचरण प्राप्त होता है। इस उपसंहार वाक्य से यह स्पष्ट विदित होता है कि उपर्युक्त दहराकाश परमात्मा ही है, भूताकाश नहीं है। इस प्रकार से 1-3-13 सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल के रामानुज बोल। जय श्रीमन्नारायण।